Good morning, students. How are you? Okay, fine. Let us start the 8th standard. बहुत दिनों से आपका था कि मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे हैं PDF, तो बेटा ये वाली मैं PDF नहीं भेजूंगी. Let us start the question answers of chapter 7, conservation of plants and animal, class 8 chapter 7. Okay, तो मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ इस वक्त, मैं आपके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स जो है बुक में टिक मार्क करेंगे. एज यूजुअल वी टिक मार्क इन द क्लास, जैसे हम क्लास के अंदर करते थे वैसे ही आज करेंगे. तो ओपन योर बुक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 129. यस, पेज नंबर 129. देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके 128 पे, वो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मैं एक बार करवा देती हूँ. इन शॉर्ट, कटिंग ऑफ ए फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. प्लेस ऑफ द लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज in environment is habitat. The species which are on verge of extinction are called endangered. Part of the earth which support the biodiversity is called biosphere reserve. The species which have been lost forever are called extinct species. मैंने आपको कट करके लगाया था. D all of these को कट करना है और extinct species लिखना है. Dinosaurs are extinct species. A very short answer type question. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लीज गो टू 118. अपने क्वेश्चन में ही यहाँ लिख लीजिए आप 118. देखिए 118 आप लिख लीजिए अपने क्वेश्चन में, ताकि आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना आए. ओके 118 यहाँ आ जाइए आप. यहाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 1-2 लाइन पे. सेकेंड लाइन पे लिखिए द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, cutting of trees and using the cleared land for other purposes is called deforestation. Clear? Now second question है write the reason of drought. नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, चेंज करिए क्वेश्चन को. write the causes of deforestation. sorry, write the causes, CAUSES, causes of DEFORESTATION, डिफॉरेस्टेशन. ओके, इसका आंसर है आपका 118 पे. 118 पे आ गए आप. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के लिए आप देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन RS. 1 से लेके आपको 5 कॉजेज है. सम नेचुरल कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरेज ड्रॉट. ये सारे के सारे बिल्डिंग हाउसेस से स्टार्ट करेंगे और सेवरेज ड्रॉट तक आप लिख लेंगे. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज सेंचुरी. सेंचुरी का सबसे अच्छा आंसर मैंने यहाँ लिख दिया आपका. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज सेंचुरी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंचुरी? बोथ इज द सेम थिंग. अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड इज नोन एज सेंचुरी. एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको सुरक्षित रखा जाता है, जिसे हम सेंचुरी कहते हैं. ओके, तो आप राइट डाउन प्लीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. कम टू द 121. 121 पर आ गए आप कि बायोस्फीयर रिजर्व की क्या काम है. तो आप क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे तो भी यही है और फंक्शन बोलेंगे तो यही है. तो द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर, पहले ही लिखेंगे द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर, यानी क्वेश्चन में से चीट किया एज यूजुअल. फिर 121 पे आ गए. देखिए पहला नंबर डाल के लिखिए कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. नंबर 2 प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रमोट कंजर्वेशन. नंबर 3 परमिट ट्राइबल लिविंग इन अ एरिया टू एग्जिस्ट. ओके, 3 हो गए. उसके बाद चौथा लिखिएगा इट हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. इट हेल्प टू मेंटेन द, हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ, इट नहीं लगाइएगा सॉरी, हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो दीज आर द फंक्शंस. 4 फंक्शन बना के रख दिए, 3 उसमें लिखे हुए हैं, चौथे को आप बना लेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन है राइट एन इंफॉर्मेशन ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 122. ये देखिए 122
ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर आपको क्या करना है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ आइए 122, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पचमढ़ी। आफ्टर दैट फ्लोरा, अच्छा, फॉलोइंग प्लांट्स फ्लोरा एंड एनिमल्स आर फाउंड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फ्लोरा लिख के दोनों लाइन लिखनी है, फौना लिख के भी आपको दोनों लाइन लिखनी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका फॉलोइंग से स्टार्ट करेंगे, दैट एरिया लास्ट में ख़त्म करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये पीडीएफ जा चुकी है या आपके पास, या मैंने करवा दिया, मैं अगेन करवा रही हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द एंडेंजर्ड स्पीसीज? एंडेंजर्ड स्पीसीज से आप क्या समझते हैं? वेट, यस, पेज नंबर देखिए आप 123, पेज नंबर 123 पे आइए, यहाँ पे दिखता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। These species are represented by fewer individuals because of unfavorable factors. If same factors continue, these species would become extinct soon. बस यहीं तक आपको लिखना है। उसके बाद आप चाहें एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे एग्जाम्पल इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक लॉयन। हो गया आपका। व्हाट आर एक्सटिंक्ट एनिमल? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स? देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया है आपका क्वेश्चन में कि व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब कई बार अगर एक्सटिंक्ट एनिमल ना दे के वो प्लांट दे दे या स्पीसीज दे दे, तो इसलिए मैंने स्पीसीज करवाया है। दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल स्पीसीज, द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज that no longer exist the present are called extinct species. पॉपुलेशन यानी कि प्लांट्स और एनिमल की ऐसी स्पीसीज जो अब इस धरती के ऊपर और प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज नोन एज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे आपका डायनासोर, तो आज हम डायनासोर्स कहाँ पढ़ते हैं? हम पिक्चर में देखते हैं या फिर उसको किताबों में पढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रीज कैन बी कट टू प्रिपेयर 1 टन ऑफ पेपर? तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? 17 फुल ग्रोन ट्रीज। क्या लिखेंगे आप? 17 फुल ग्रोन ट्रीज। full grown trees can be cut, बुक में से क्वेश्चन कॉपी करिए, कैन बी कट टू प्रिपेयर 1 टन ऑफ पेपर, यानी 17 पेड़ आप काटेंगे तो 1 टन पेपर मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पे आइए, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ रेनफॉल? पेज नंबर 118। देखिए C1, इसके अंदर दूसरा पॉइंट देखिए आप, पेज नंबर 118 हो गया, ये है कंजर्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसका सेकंड पॉइंट देखिए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल हैज रिजल्टेड इन डिप्लेशन ऑफ वाटर वेपर दैट हैज अफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन ऑन दस रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल। हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन? उसके लिए भी 118 आइए, लेकिन यहाँ पर आपको 5th वाला जो नंबर है वो वहाँ पे कंसंट्रेट करिए। ये डेजर्टिफिकेशन के कारण है। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो एज इट इज आप लिख दीजिए, एनिमल्स बिकम होमलेस, द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन। स्टार्ट करिए 1 2 3 लाइन। is less fertile over a period of time, fertile lands get converted into desert, this is called desertification। ये पूरा का पूरा आप लिख दीजिएगा।
क्वेश्चन को अगर कैसा भी उन्होंने राउंड किया तो नो प्रॉब्लम। अब थर्ड नंबर है हाउ डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज, तो नो नीड, इसको आप छोड़ दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आइए 122। ओके ये बिल्कुल टॉप पे आ जाइए, जितना मैं बोलती हूँ उसको अंडरलाइन करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन एरिया। In addition, they also help to maintain the culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected areas like national parks and sanctuaries in it. है क्या आपका? No problem. Now come to the write a short note on wildlife protection. इसको आप छोड़ दीजिए, अगर मुझे सही लगा तो मैं अगले चैप्टर में आपको कहीं पे भी एक छोटा सा पीडीएफ के साथ में क्वेश्चन डाल दूंगी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, राइट इट कॉन्सिक्वेंसेस। 118 पे आ जाइए, जो हमने अभी बताया था डिफॉरेस्टेशन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, वो सेम लाइन रिपीट करेंगे डिफॉरेस्टेशन तक। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पूछा है, तो हम यहाँ पे लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम्स फॉर मैनकाइंड। 1 2 3 4 5 6 तक आपको लास्ट लिखे है ट्रीज आर कट, वहाँ तक आपको पूरा करना है। ओके, सेकंड है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन आपको नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीसीज, व्हाट आर द एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग उसके बना लीजिएगा आप, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो आप उतना लंबा रखेंगे। देखिए मैंने एक अभी करवाया था आपको, कौन सा करवाया था, 1+123 पे करवाया था ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज तो हमने करवा दिया, अब एंडेमिक स्पीसीज बतानी है आपको ओनली, तो 123 पे है। ओके, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है, व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज। आगे समझ में, सिर्फ थर्ड नंबर पे एक क्वेश्चन डालना है, व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज, उसका आंसर है आपका 123 पे। देखिए 123 पे आगे एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are restricted to a particular area are called endemic species. These specific species are not found anywhere else. Example in the Pachmari Biosphere Reserve. Examples of endemic plant flora के लिए है include sal and wild mango. Similarly, endemic fauna in this region is represented by Bayesian, Indian giant squirrel and flying squirrel. हो गया आपका? So now we have completed the chapter 7 conservation of plants and animals. Now metal and non-metal is remaining now. I am sending PDF of metal and non-metal. Thank you. और अब जितना जल्दी हो सके काम करिए, अब हम 8th क्लास पे फोकस करेंगे। ओके।